जय दक्ष, जय प्रजापति सभी भाइयों को। मैं प्रजापति रवि आर्या फ्रॉम वियतनाम और मेरे YouTube चैनल दक्षवंशी इन वियतनाम पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज की जो इस वीडियो का जो विषय है हमारा वो है बाल शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी। जो मैंने टाइटल दिया है आपको, बाल शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी। तो इनकी आज जीवनी पे हम थोड़ी टिप्पणी करेंगे कि जन्म कैसे हुआ, कौन सी कक्षा में थे, कितने साल के थे और कैसे ये शहीद हुए। तो इन्हीं सारे विषय पे हम टिप्पणी करेंगे। तो कुछ पार्टों में, कुछ भागों में मैं इस वीडियो को बांट बांट के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बात उस समय की है जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, या हम कह सकते हैं हमारे भारत देश पे अंग्रेजों का कब्जा था। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन की घोषणा करी कि अंग्रेजों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो उस आंदोलन का जो नाम था वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन देवरिया से शुरू हुआ, जहां देवरिया के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और देवरिया के एक गांव नूतन हाथीगाड़ के अपने शहीद बाल रामचंद्र विद्यार्थी जी थे, जो हमारे प्रजापति समाज से आते हैं। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लिया और जो आंदोलन देवरिया से 14 अगस्त को शुरू हुआ, जो आंदोलन देवरिया से शुरू होके मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस था वहां तक जाना था इन्हें। तो वहां जब ये गए तो वहां ये नारेबाजी की, इन्होंने भारत माता की जय, इस तरीके के इन्होंने नारे लगाए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके के इन्होंने नारे लगाए। और जहां वहां बाहर जब ये पहुंचे मजिस्ट्रेट ऑफिस के, तो वहां गेट लगा दिए उन्होंने और वहां बड़ी बड़ी दीवार थी। तो हमारे जो रामचंद्र विद्यार्थी जी हैं, ये दीवार पे चढ़े और वहां अंग्रेजों का एक झंडा लगा हुआ था, तो इन्होंने वो झंडा फाड़ दिया। तो जब इन्होंने झंडा फाड़ा तो वहाँ अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी और जिला जो मजिस्ट्रेट अधिकारी थे उन्होंने उनको चेतावनी देते हुए बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम गोलियां चला देंगे। तो हमारे जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी थे उन्होंने उनको बोला हम तुमसे डरते नहीं है और तुम्हें जो करना कर लो। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने वहाँ पे झंडा अपना हिंदुस्तान का लगा दिया, भारतीय झंडा वहाँ लगा दिया। तो अंग्रेजों को यह बात सहन नहीं हुई, तो अंग्रेजों ने उसी टाइम पे अपनी गोली चला दी, फायरिंग शुरू कर दी। तो हमारे जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी थे इनको गोली लग गई उस टाइम पे। तो ये नीचे जमीन में गिर गए, बेहोश नहीं हुए थे, जमीन में गिर गए उस टाइम ये। तो वहां से इनके जो साथ के 3 साथी थे उनको भी गोलियां लगी। जब उनको भी गोलियां लगी तो वहां पे अफरा तफरी मच गई। तो उन साथियों का जो नाम है उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ हम डेडिकेटेड कर रहे हैं रामचंद्र विद्यार्थी जी को, जो हमारे शहीद हो चुके हैं। और उस टाइम पे जब फायरिंग में ये नीचे जमीन पे गिर गए तो वहां से इनको ले जाया गया। तो इस तरीके से ये शहीद हुए। गोली लगने के बाद ये बचे नहीं, कुछ टाइम तक बचे थे, उसका मैं आगे आपको धीरे धीरे पूरी इस वीडियो में विवरण दूंगा। वीडियो में बने रहें आप और वीडियो को सपोर्ट भी करें। और उस टाइम में जब यह आंदोलन हुआ तो उस टाइम इनकी उम्र बहुत छोटी थी, यानी कि 13 साल 4 महीने की उम्र में इनको शहीद होना पड़ा हमारे देश के लिए। और यह जो पूर्वांचल में जो हमारे रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, शहीदों की श्रेणी में सबसे ऊपर इनका नाम आता है। तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे कुम्हार समाज ने, प्रजापत समाज ने एक शहीद दिए ऐसे जिनकी बहुत कम उम्र थी। और कहते हैं कि कुम्हार कभी भी किसी से दबा नहीं, किसी से कमजोर नहीं रहा। तो अब हम बात करते हैं शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के परिवार के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इनका जन्म बता देता हूँ। रामपुर कारखाना क्षेत्र के नूतन हाथियागाड़ गांव के निवासी अपने शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को हुआ था। और इनके जो पिताजी का नाम था श्री बाबूलाल प्रजापति जी था और माताजी का नाम मोती रानी देवी था।
और इनके भाई भी थे, तो उनकी टिप्पणियाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। और अब बात आती है कि ये कहानी शुरू कैसे हुई थी। जब गांधी जी ने आंदोलन की घोषणा करी, तब यह अपने कॉलेज में कक्षा 7 में थे और यह अपने कॉलेज में सबसे कम उम्र के थे जिन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा लिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। जो आंदोलन की जो रैली निकलनी थी वो देवरिया से जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक जानी थी 14 अगस्त 1942 को। तो जब ये दिन आया 14 अगस्त का, तो इन्होंने अपने साथियों के साथ उस रैली में सबसे आगे चल के हिस्सा लिया। तो जैसे ही ये देवरिया से रैली शुरू हुई और जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक ये रैली पहुंची, तो तब ये वहां पे गए तो ये उस जिला कलेक्टर के ऑफिस में ऊपर चढ़ गए। तो ये वहां जाते ही इन्होंने वहां उसका झंडा फाड़ के अपना तिरंगा झंडा लहरा दिया। तो वहां जो मजिस्ट्रेट थे, अधिकारी थे, ओमराव सिंह, उन्होंने इन्हें चेतावनी देते हुए बोला कि आप यहाँ से चले जाएं। और यह कहते ही वहाँ जो भीड़ थी उन्होंने भारत माता के नारे लगाना शुरू कर दिए, तो वहाँ अफरा तफरी मच गई। तो यह देख के जिला मजिस्ट्रेट जो थे अपना आपा खो बैठे और वहाँ से गोलियां चलाने का आदेश उन्होंने दे दिया। तो उसमें गोली हमारे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी को लग गई, उनकी छाती पे सीने में उन्होंने गोली खाई और उनकी शहादत हुई वहाँ। तो 14 अगस्त 1942 को उनका देहांत हुआ, जिसके कारण चलते हुए वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारी थे उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि भाई इनकी फैमिली जो है वो जहां भी आपको दिखे उनको देखते ही गोली मार दी जाए। इसके चलते हुए हमारे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की जो परिवार था वो 4 साल खाना बदोश की जिंदगी जीते रहे, यानी कि कहीं भी कहीं कभी कहीं गुमनामी की जिंदगी उन्होंने जी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब उसके बाद इनको वहाँ अपने गांव ये आए, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों ने इन्हें खूब गौरवान्वित किया कि भाई इनके बच्चे ने शहादत दी हमारे देश के लिए और सबसे कम उम्र का इनका बच्चा था जो शहीद हुआ। तो आगे आप और बने रहें इस वीडियो में, मैं आपको कुछ और विशेषताएं हमारे जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी जो शहीद हुए हमारे, उनके जो संबंधित थी, तो मैं आपको उन पे भी व्याख्या करके बताऊंगा। आप वीडियो को सपोर्ट करते रहें। तो अब हम बात करते हैं आज़ादी के दौर की। जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे भारत देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो देवरिया जिले गए और वहाँ उन्होंने हमारे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी प्रजापति के परिवार वालों को बुलाया। उनके पिता श्री बाबूलाल प्रजापति जी और माता श्री मोती रानी जी को वहाँ बुलाया और वहाँ उनसे सप्रेम भेंट करी और उन्हें वहाँ चांदी का गिलास और एक सप्रेम पत्र भी दिया उनको। और जो वो गिलास था चांदी का, उस गिलास पे लिखा हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से उन्होंने अपने सिग्नेचर करके वहाँ उनको दिए और उन्होंने भावुक होते हुए बोला कि आपने इस चमन को अपने खून से सींचा है। इस तरीके से वो भावुक होकर वहाँ उन्होंने वो स्पीच दी कि इतनी कम उम्र के हमारे आपके जो बच्चे थे रामचंद्र विद्यार्थी जी, उन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी। उनकी शहादत को हम भूल नहीं सकते और भुला नहीं सकते जन्मों जन्मों तक। तो इस तरीके से वहाँ हम भावुक हुए वो लोग, और उन लोगों ने वहाँ पे सभी ने प्यार से जवाहरलाल नेहरू जी का अभिवादन किया कि वो हमारे समाज के बच्चे को भूले नहीं, और शहीद जो होता है और जो परिवार जिस परिवार से होता है उसकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते।
तो इसी के चलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नैनीताल में उन्हें जमीन अलॉट करने की प्रस्ताव रखा कि इनको नैनीताल में जमीन दी जाएगी। बट उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो उसके चलते हुए गवर्नमेंट ने उन्हें उन्हीं के गांव में 1 एकड़ जमीन अलॉट कर दी। तो अभी हम बात करते हैं, अभी हाल में जो हमारी सरकार है, भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने 2 करोड़ रुपए का एक अलॉटमेंट निकाला था कि भाई शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की एक स्मारक स्थान हो और उनकी मूर्ति की स्थापना हो। तो 2020 में यह घोषणा करी थी। तो अभी यह कार्य उस टाइम पे अंतिम चरणों में था और ये बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है कि भाजपा सरकार ने उनको ये किया। और अभी बात करते हैं कि ये स्मारक स्थान जो है, स्मारक स्थल जो बना है, कहाँ बना है। यह स्मारक स्थल उसी जगह पे बना है, देवरिया के जो मजिस्ट्रेट ऑफिस में, जहाँ पे हमारे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी ने झंडा लगाया था अपना तिरंगा। तो वहीं पे यह स्मारक स्थल बना है और 2 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। और जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो मनोज कुमार शर्मा जी थे, जिनके देखरेख में यह स्मारक स्थल बना है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा स्कूल या कौन सा कॉलेज हमारे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के नाम पर बनाया गया है या उनका नामांकन किया गया है। तो बड़े ही गर्व की बात होती है जी, जिस स्कूल में रामचंद्र विद्यार्थी जी पढ़े थे उसी स्कूल का नाम चौधरी चरण सिंह शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी इंटरमीडिएट कॉलेज रखा गया। यह जो जानकारी थी उनके छोटे भाई राम बड़ाई प्रजापति जी ने सूचना दी इस चीज़ की। बट वो ये भी कहते हैं जब ये कॉलेज बना है बट उसकी बाउंड्रियां या दीवारें नहीं है, तो सरकार से यही उन्होंने दरखास्त करी कि भाई उसकी बाउंड्रियां सबसे पहले होनी चाहिए ताकि एक अच्छा कॉलेज लगे। और यहाँ पे हम शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की जो जीवनी थी उस पर थोड़ा प्रकाश डाला हमने। तो आशा करता हूँ आपको यह जीवनी और उनकी जो ये कहानी थी शहादत की, तो आपको अच्छी लगी हुई होगी। यदि आपको यह जीवनी अच्छी लगी हुई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और मेरा ऐसे ही उत्साह बढ़ाएं ताकि मैं ऐसे ही शहीदों के और अपने समाज के लोगों को ऐसे ही आप तक पहुँचाऊँ और आप लोग जानें कि भाई प्रजापत समाज के कौन कौन से ऐसे शहीद या हम कह सकते हैं राजा महाराजा या भगवान जो भी हैं, मैं आप तक उनके ऐसे ही विवरण करके वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेरी यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे मेरे को सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। यदि ये रील मेरी कोई रील या वीडियो इंस्टाग्राम पे आपको जाती है तो आप मेरे चैनल को वहाँ भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके समक्ष प्रजापत समाज से जुड़े हुए मुद्दे या फिर वीडियो लाता रहूं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय दक्ष, जय प्रजापति, जय कुमार समाज की, जय श्री राम। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ आप सभी से।